मम्मी ये रिया है, मैंने बताया था ना आपको, आपने कहा था ना लेकर आना, मिलना है। अरे हाँ हाँ, सारा सारा दिन सारी रात इसी से बात करता रहता है। क्यों बेटा, क्या करती हो? रिया जो कि मॉडर्न ख्याल वाली और थोड़ी अकड़ू सी थी। पहले तो वो बड़े ही अजीब नजरों से घर को देखती है और फिर कहती है, क्यों बताया नहीं इसे? खैर मैंने एमबीए की है और जॉब ढूंढ रही हूँ। माँ को थोड़ा अजीब लगता है। पास बैठी बहन पल्लवी को गुस्सा आता है। भैया के साथ ही किया था ना आपने एमबीए, फिर नौकरी लगी नहीं अभी तक? हाँ नहीं लगी, क्योंकि जरूरत नहीं है नौकरी की। वैसे विवेक के ऊपर तो जिम्मेदारी है, तो वो मरता क्या ही ना करता, करनी ही पड़ेगी नौकरी, वरना हमारे क्लास के मोस्टली लोग अभी चिल कर रहे हैं। पल्लवी बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन भाई की शक्ल देखकर चुप हो जाती है। रिया घर पहुंची तो माँ किचन में थी। रिया ने बैग पटका और सोफे पर पसर गई। आ गई? कैसे रहे वो लोग, अच्छे लगे? अच्छी क्या माँ, मैंने तो आज मुंह तोड़ के आई हूँ सबका। वो लड़की पल्लवी बड़ी आई नौकरी पूछने वाली, मैंने साफ बोल दिया हमारी यहाँ नौकरी का कोई प्रश्न नहीं है। अरे रिया, पहली बार मिलने गई थी, थोड़ा संभल के बोलती बेटा। अरे तो क्या करती माँ, चुप रहती। वो लोग समझते क्या है खुद को। और वो औरत मतलब विवेक की मम्मी ऐसे देख रही थी जैसे मुझे तोल रही हो बाजार में। अरे बेटा, वो माँ है उसकी, देखेंगी नहीं तो क्या करेंगी? और तू भी ना देख, मैंने एक बात पक्की कर ली है, इन लोगों को सर पर नहीं चढ़ाना है बिल्कुल। शुरू से ही पता होना चाहिए इन्हें कि रिया कोई दबने वाली नहीं है। और वैसे भी विवेक मुझसे शादी करेगा, चाहे ये माने या ना माने, तो इनकी मर्जी का तो सवाल ही नहीं है। हाँ लेकिन बेटा, साथ तो इन्हीं के रहना है ना, थोड़ी मिठास रख लेती। मिठास रखूंगी माँ, लेकिन बाद में, पहले औकात तो पता होनी चाहिए ना सबको। विवेक का फोन आएगा अभी, वो खुद बताएगा कि मैंने कितने सही जवाब दिए आज। शादी तय हो गई। घर में खुशी तो थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी थी। पल्लवी ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि विवेक अब उससे ठीक से बात नहीं करता। पहले जो भाई सुबह उठते ही दीदी दीदी करता था, वो अब कमरे में घुसते ही फोन निकाल लेता था। भैया, चाय पी ले। नहीं पीनी। और बार बार कमरे में आने की क्या जरूरत है। पल्लवी को लगा शायद मूड खराब है, लेकिन फिर ये रोज का होने लगा। एक दिन माँ ने बताया कि रिया ने विवेक से कहा है कि पल्लवी बहुत टोकती है और घर के मामलों में दखल देती है। पल्लवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सीधे रिया से मिलने गई। रिया, एक बात पूछनी थी, क्या भैया से मेरे बारे में कुछ बोला तुमने? हाँ तो जो सच था वो बोला। तुम हर चीज में टांग अड़ाती हो, विवेक की जिंदगी में, उसके फैसलों में, ये ठीक नहीं है। रिया, मैं उसकी बहन हूँ, बचपन से साथ हूँ, और ये टांग अड़ाना नहीं है, ये तो। बचपन की बात और थी, अब वो मेरा होगा, तो थोड़ा स्पेस देना सीखो। पल्लवी कुछ नहीं बोली और घर आ गई। शाम को विवेक आया तो पल्लवी ने धीरे से कहा, भैया बस 1 मिनट, मुझसे नाराज हो क्या किसी बात पर? देख पल्लवी, रिया मेरी होने वाली पत्नी है, उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोला कर। मैंने कब बोला भैया? बस बहुत हो गया, अपना काम कर, अपनी जिंदगी देख। और विवेक कमरे में चला गया। पल्लवी वहीं खड़ी रह गई, आंखें भर आई। वो भाई जो कभी उसके बिना खाना नहीं खाता था, आज उसी ने 2 टुक बोल दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई उसकी। पल्लवी से रहा नहीं गया। एक रात जब विवेक बाहर गया था तो उसने माँ बाप को बिठाया। माँ पापा, एक बात कहनी है। वो रिया, मुझे नहीं लगता वो इस घर के लिए ठीक है। वो भैया को हमसे दूर कर रही है, देख नहीं रहे आप लोग? अरे बेटा, लव मैरिज है, थोड़ा ऐसा होता है। पापा, ये थोड़ा नहीं है, भैया मुझसे बात नहीं करता, आपसे भी कब से ढंग से बात की है पिछले महीने में? माँ चुप रही, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि उन्होंने भी सब महसूस किया था। अगले दिन माँ ने विवेक को प्यार से बिठाया। बेटा एक बात कहो, रिया अच्छी लड़की है, लेकिन बेटा कोई और देख लेते हैं घर के हिसाब से। मतलब क्या है आपका? बेटा, पल्लवी से तेरा रिश्ता। अरे बस माँ बस, पल्लवी ने भेजा है ना आपको, मैं जानता था। देखो साफ सुनो, मैं रिया से ही शादी करूंगा, बस रिया से। और अगर ये घर रिया और मेरे बीच में आया ना, तो मैं घर छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, समझ गए? विवेक, ये क्या बात हुई बेटा? पापा मैंने जो कहा वो फाइनल है। और वो कमरे में चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखें भर आई। पापा ने एक लंबी सांस ली। पल्लवी दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। हार कर घर वालों ने हाँ कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन घर में जो खुशी होनी चाहिए थी वो कहीं नहीं थी। बस एक डर था, एक चुप्पी थी, और पल्लवी की वो नम आंखें थी जो जानती थी कि आगे और मुश्किल है। घर वालों ने सोचा कि पल्लवी की शादी पहले कर दो। अच्छा लड़का था, सीधा साधा घर था। पल्लवी ने भी ना नहीं की। शायद वो खुद भी समझ गई थी कि अब इस घर में उसकी जगह बदल रही है। शादी धूमधाम से हो गई।
विवेक पूरे समय खुश रहा, नाचा भी, माँ बाप के साथ बैठा भी, जैसे सब कुछ ठीक हो, जैसे पिछले कुछ महीनों में कुछ हुआ ही नहीं था। विदाई का वक्त आया। पल्लवी की आंखें पहले से भरी थी। माँ दहाड़े मार के रो रही थी। पापा की आंखें लाल थी, लेकिन वो रो नहीं रहे थे, बस होंठ कांप रहे थे। विवेक आगे बढ़ा, पल्लवी को गले लगा लिया कस के। खुश रहना दीदी, हमेशा खुश रहना। जो भी हुआ तू मेरी दीदी है, हमेशा रहेगी। पल्लवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विवेक को और कस के पकड़ लिया, फिर धीरे से बोली, भैया माँ का ख्याल रखना, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको टाइम देना, और भैया खुद का भी ख्याल रखना। विवेक की आंखें भी नम हो गई। उसने सिर हिलाया। और सुन, खैर खैर होता है, इसे घर ही रहने देना। विवेक कुछ नहीं बोला, शायद समझा, शायद नहीं भी समझा। डोली उठी, पल्लवी चली गई। पीछे मुड़कर एक बार देखा उसने माँ बाप को, उस घर को, उस भाई को जो कभी उसका था और जिसे वो आज भी उतना ही चाहती थी। रिया शादी होकर आई, घर सजा था। माँ ने प्यार से साड़ी निकाल के रखी थी। बेटा ये साड़ी पहन ले, पहला दिन है घर का। नहीं मम्मी जी, मुझे साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता, मैं सूट पहन लेती हूँ। अरे बेटा एक दिन की ही तो बात है, रिवाज है हमारे यहाँ। हाँ तो रिवाज तो बहुत होते हैं, सब थोड़ी ना मानने के होते हैं। माँ कुछ नहीं बोली। विवेक पास ही खड़ा था। विवेक बेटा तो समझाना इसे। अरे माँ छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है साड़ी हो या सूट हो। माँ अंदर चली गई। पड़ोस की चाची आई हुई थी। उन्होंने पूछा, अरे बहू साड़ी नहीं पहनी? नहीं, मुझे पसंद नहीं है। चाची ने माँ की तरफ देखा। माँ ने नजरें फेर ली। थोड़ी देर बाद रसोई में माँ अकेले खड़ी थी, आंखें भर आई थी। पहला ही दिन था और घर पहले जैसा नहीं रहा था। रिया बेटा चाय पिएगी? बना रही हो। नहीं, मैंने बना ली अपनी। अरे एक ही तो घर है, साथ पी लेते। मम्मी जी मुझे अलग तरह की चाय पसंद है, आपकी वाली में बहुत दूध होता है। बेटा आज बाजार चलोगी हमारे साथ? कुछ सामान लेना था। नहीं पापा जी, मुझे काम है। अरे कौन सा काम? अभी तो नौकरी भी नहीं है। घर का काम होता है, आप नहीं समझेंगे। पापा चुपचाप चले गए। रिया माँ कब से बुला रही है, एक बार मिल लेना उनसे। विवेक मैं थकी हूँ, और वैसे भी हर वक्त उनके कमरे में बैठना जरूरी थोड़ी ना है। अरे रिया बस 5 मिनट, तुम जाओ ना, मेरा सर दर्द कर रहा है। आज मैंने सब्जी में मेथी डाली है, आपको पसंद है ना? बहुत अच्छा बनाती हो तुम। मम्मी जी किचन में मेरा सामान मत हटाया करो, मैंने जहाँ रखा है वहीं रहने दो। अरे बेटा वो बस जगह बना रही थी। जगह की जरूरत नहीं है, जैसा है ठीक है। और हाँ, कल से सुबह का नाश्ता मैं बनाऊंगी अपने हिसाब से, तो आप लोग किचन में सुबह मत आया करो। मतलब अपने ही घर में? मम्मी जी अब ये मेरा भी घर है। विवेक बेटा एक बात कहूँ, रिया से कहो ना, थोड़ा हम लोग घर में ही अजनबी लग रहे हैं। पापा आप भी ना, रिया बस थोड़ी सेट हो रही है अभी। अरे बेटा महीना हो गया, कब सेट होगी? पापा प्लीज आप लोग भी एडजस्ट करो ना थोड़ा। पापा कुछ नहीं बोले, उठे और अपने कमरे में चले गए। माँ दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। उनके हाथ में चाय के 2 कप थे, एक विवेक के लिए, एक रिया के लिए, जो रिया ने कभी लिया ही नहीं था। उन्होंने दोनों कप वापस किचन में रख दिए। घर में अब एक अजीब सी चुप्पी रहती थी। सुबह होती थी, रात होती थी, बीच में बस खाना पकने की आवाजें आती थी। रिया और माँ बाप एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन जैसे तीनों अलग अलग दुनिया में थे। उस दिन पल्लवी मायके आई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो माँ की आंखें चमक उठी। पल्लवी आ गई। अरे आओ बेटा, कब निकली सुबह? हाँ माँ बस निकल गई, मन था तो आ गई। पल्लवी ने अंदर आकर देखा, रिया सोफे पर बैठी फोन देख रही थी। पल्लवी ने हल्के से कहा, हाय रिया। रिया ने एक बार ऊपर देखा, कुछ नहीं बोली, उठी और सीधी कमरे में चली गई। माँ चाय पिलाएगी कि नहीं? हाँ बेटा बना रही हूँ, बैठ। कैसी हो बेटा? अमित ठीक है? हाँ पापा सब ठीक है। खाने का वक्त आया। माँ ने खाना बनाया। पल्लवी ने देखा कि रिया बाहर ही नहीं आई। उसने खुद उठकर किचन में जो था निकाला और खाने लगी। माँ ने धीरे से कहा, बेटा वो रिया का मन नहीं होगा शायद बाहर आने का। कोई बात नहीं माँ, तू खा। खाने के बाद माँ और पल्लवी छत पर बैठ गई। शाम की धूप थी। माँ ने हाथ में चाय थाम रखी थी। पल्लवी चुप थी, लेकिन माँ ने देख लिया कि कुछ तो है। बोल बेटा क्या हुआ? माँ सास जरा मतलब बात बात पर टोकती है। कल मैंने बस इतना कहा कि मुझे नौकरी करनी है तो घर में बवाल मच गया।
बोलने लगी कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। अमित भी कुछ नहीं बोलता उनके सामने। मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ इन दिनों। अरे बेटा, थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, देखते हैं। वो दोनों नहीं जानती थी कि नीचे खिड़की के पास रिया खड़ी थी और छत से आती हर बात उसके कानों में पड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अगले दिन पल्लवी वापस जाने की तैयारी कर रही थी, तभी विवेक का दोस्त आया। बैठे बैठे बातें होने लगी। अरे सुनो, पल्लवी दीदी के ससुराल में बड़ा झंझट है। सास बहुत तंग करती है उन्हें, और अमित भाई साहब भी कुछ नहीं बोलते। बेचारी बहुत परेशान रहती है। अरे सच में? हाँ, खुद बता रही थी कल, नौकरी तक नहीं करने देते उन्हें। पल्लवी ने ये सुना, उसके पैर वहीं रुक गए। वो धीरे धीरे बाहर आई। रिया, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे दीदी, बस ऐसे ही बता रही थी। ऐसी? मैंने माँ को अपनी तकलीफ बताई थी, वो मेरी माँ है। तुम्हें क्या हक है उसे यहाँ बाहर बैठकर सबको बताने का? ये मेरी पर्सनल बात थी। अरे दीदी, इतना सीरियस मत लो। रिया, बहुत सीरियस बात है ये। मेरे घर की बात, मेरी जिंदगी की बात, तुमने इसे गॉसिप बना दिया। शर्म नहीं आई? पल्लवी। भैया तुम तो बोलो ही मत। तुम वैसे भी इसके सामने कुछ नहीं बोलोगे। माँ का घर है ये, और इस घर में मेरी बात सुरक्षित नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। पल्लवी ने अपना बैग उठाया, माँ के पैर छुए, पापा को देखा और बाहर निकल गई। आंखें भरी थी लेकिन एक आंसू नहीं गिरा। पल्लवी का मायके आना धीरे धीरे बंद हो गया। त्योहार आते थे, जाते थे, लेकिन पल्लवी का इंतजार अब उस घर में कोई नहीं करता था। मतलब करते थे, माँ करती थी, पापा करते थे, लेकिन बुलाने की हिम्मत नहीं थी। करवा चौथ आया। रिया ने एक छोटा सा लिफाफा भिजवाया। अंदर कुछ पैसे थे, साथ में एक पर्ची जिस पर लिखा था, ये लो त्योहार। पल्लवी की सास ने लिफाफा देखा। बस इतना? न कपड़ा, न मिठाई, न कुछ? अरे बेटी है कि नौकरानी? त्योहार भी ऐसे निभाते हैं जैसे एहसान कर रहे हो। माँ जी। नहीं पल्लवी बेटा, हम तो कहेंगे बेटी के त्योहार निभाने नहीं आते उन लोगों को। हम कितने प्यार से तुम्हें देते हैं, और वहां से बस एक लिफाफा आता है। पल्लवी चुप रही। यार ये क्या है? तेरे घर वाले ऐसा क्यों करते हैं? अम्मी, नहीं सच बोल रहा हूँ, माँ सही कह रही है। पल्लवी रात को अकेले में बैठी थी, फोन हाथ में था। माँ का नंबर खुला था, उसने टाइप किया, माँ त्योहार आया था, और फिर डिलीट कर दिया। क्या बोलती, माँ को तो पता था सब। माँ खुद भी कहाँ कुछ कर पाती थी उस घर में। अब उसने फोन रख दिया। दिया जल रहा था सामने। पल्लवी ने लंबी सांस ली, आंखें भर आई, लेकिन रोई नहीं। रोने की भी आदत छूट गई थी अब। पल्लवी ने एक दिन हिम्मत करके माँ को फोन किया। माँ, त्योहार में बस इतना, मतलब ससुराल में बहुत बुरा लगा। सास ने भी कहा मायके वालों को बेटी के यहाँ रिवाज निभाने नहीं आते। माँ का दिल भारी हो गया। उन्होंने रिया को बुलाया। बेटा, पल्लवी का त्योहार थोड़ा कम हो गया इस बार, अगली बार थोड़ा ढंग से करना है, बेटी है वो हमारी। मम्मी जी, मैंने दिया है ना, अब कितना दूं? विवेक कमा रहा है तो जितना सही लगा उतना दिया, पैसे उड़ाने के लिए नहीं होते। बेटा वो बात नहीं है, रिवाज है। रिवाज? तो मम्मी जी आपको इतना ही शौक था बेटी को देने का, तो पहले से पैसे जोड़ने चाहिए थे अपने। बेटे के पैसे से बेटी का त्योहार निभाया जाएगा क्या? आपकी बेटी है, आप निभाओ अपने पैसों से, विवेक के पैसे से क्यों? माँ के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। और वैसे भी पल्लवी दीदी का घर है, पति है, वो खुद क्यों नहीं कमाती अगर इतनी तकलीफ है तो? माँ कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और चुपचाप बैठ गई। आंखें भर आई। उन्हें याद आया जब पल्लवी छोटी थी तो त्योहार पर उनकी आंखें कितनी चमकती थी। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन घर में म्यूजिक बज रहा था। रिया के दोस्त आए हुए थे, हंसी ठहाके, जोर जोर से बातें। माँ पापा के कमरे में बंद थे। पापा की आंख नहीं लग रही थी, माँ करवट बदल रही थी। कितने बजे तक चलेगा ये? पता नहीं। विवेक को बोलो ना। आप बोलो ना, मेरी तो सुनता ही नहीं वो अब। पापा उठे, दरवाजा खुला, बाहर का नजारा देखा और चुपचाप वापस आ गए। जाने दो। अपने ही घर में कैद हो गए हम। हाँ, बस इतना ही बोले। एक लंबी चुप्पी छा गई। जब से ये आई है घर घर नहीं लगता, अपना कुछ नहीं लगता, रसोई भी नहीं, आंगन भी नहीं। क्या करे, बेटे को बोलो तो वो रिया की तरफ हो जाता है। पल्लवी सही कहती थी, हमने सुना नहीं। अब क्या फायदा उस बात का? पता नहीं इस घर का क्या होगा। पापा ने लाइट बंद की,
लेकिन नींद दोनों से कोसों दूर थी। बाहर म्यूजिक बजता रहा। सुबह माँ उठ नहीं पाई, सिर भारी था, बुखार था। पापा ने विवेक को आवाज लगाई। विवेक बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाँ पापा, चलते हैं। रिया, चाबी देना गाड़ी की। अरे इतनी सी बात पर डॉक्टर? बुखार है, उतर जाएगा। क्रॉसिन रख दिए टेबल पर। लेकिन यार विवेक, आज मेरा काम है जरूरी, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। माँ हो जाएगी ठीक। पापा शाम को ले चलेंगे, ठीक है ना? पापा कुछ नहीं बोले। माँ कमरे में अकेले पड़ी रही। पानी का ग्लास सामने था, दरवाजा बंद था। बाहर से रिया और विवेक के जाने की आवाज आई। गाड़ी स्टार्ट हुई और सब चुप हो गया। पापा थोड़ी देर में आए, माँ का हाथ थाम लिया। दोनों चुप थे। घर में और कोई नहीं था। शाम को पापा माँ के पास बैठे थे। बुखार थोड़ा कम हुआ था। कमरे में बस दोनों थे। दवाई खत्म हो गई है बीपी की, कल लेनी होगी। हाँ, लेकिन इस महीने पैसे कम है। कितने हैं अभी? बस इतने के महीना निकले, ज्यादा नहीं। पूरी जिंदगी नौकरी की, प्राइवेट थी तो पीएफ भी ज्यादा नहीं था। जो था वो विवेक की पढ़ाई में लगा दिया, पल्लवी की शादी में लगा दिया। हाँ, सोचा था बेटा है, बुढ़ापे में सहारा रहेगा, लेकिन क्या हुआ? बेटा तो है, लेकिन अब वो कहाँ है? रिया ने पिछले महीने कहा था कि घर का खर्च अलग करना है, मतलब अब किचन का सामान भी खुद लो। तो अब हम अपनी दवाई और किचन दोनों कैसे चलाएं इतने में? पता नहीं, जब नौकरी थी तो कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। बच्चों के लिए सब किया, कभी अपने लिए कुछ नहीं बचाया। पल्लवी को पता चलेगा तो वो दुखी होगी। उसे मत बताना, वो खुद परेशान है वहां। दोनों चुप हो गए। बाहर विवेक और रिया के कमरे से टीवी की आवाज आ रही थी और इस कमरे में दो बूढ़े हाथ एक दूसरे को थामे बैठे थे, जिनके पास एक दूसरे के सिवा कुछ नहीं बचा था।